गिरायरथ जल बीचिशं कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय बार बार बर मांगूं हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर नारायण इस जगत में भज लीजिए रघुवीर श्वास सरीखे जात हैं तन तर कशते तीर अपने तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय राम कृष्ण भगवान की जय कृष्ण बलदेव भगवान की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री कामदानाथ भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय गंगा माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय भारत के ऋषियों की जय भारत के मुनियों की जय 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 सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उपस्थित श्रद्धालुजन श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, मुक्ति और भक्ति ये दोनों ही एक साथ मिल जाएं पहले भक्ति आवे तब मुक्ति मिले। जब हमारा विवेक जागृत होगा तो भक्ति का अभ्युदय होगा और विवेक जागृत करने के लिए सत्संग की पाठशाला में आपको प्रवेश लेना पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न होई तो सत्संग की पाठशाला में जब आपका प्रवेश होगा तो विवेक जागृत होगा और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो भक्ति हृदयस्थ होगी। भक्ति जब हृदयस्थ हो जाएगी तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। वास्तव में भक्ति के लक्षण किन महाभागों में देखे गए, किन महाभागों में पाए गए।
भक्ति के लक्षण। भागवत में प्रहलाद जी के जीवन में भक्ति के संपूर्ण लक्षण है ना। ध्रुव जी के जीवन में भी भक्ति के लक्षण है। ये मैं सचिव की बात कर रहा हूं। आप त्रेता में आए हैं तो भक्ति के लक्षण महाराज श्री दशरथ में, महाराज श्री दशरथ का विवेक जागृत हो गया और उनमें भक्ति हृदयस्थ हुई। उनके अंतःकरण में भक्ति स्थित है। त्रेता में महाभाग है महाराज श्री दशरथ, जिन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ हृदयस्थ किया। वेदो दशरथो नृपः, इतने बड़े ज्ञानी हो गए, ज्ञान के समुद्र बन गए। वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद स्वरूप हो गए, स्वयं वेद बन गए। जो जिसका ध्यान करता है वह उसके तद्रूप हो जाता है। ध्याने ध्याने तद्रूपतः, जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है वह उसके तद्रूप हो जाता है। आप वेद पढ़ने लग जाएं तो वेद पढ़ते पढ़ते आप वेद बन जाएंगे, वेद ही हो जाएंगे। आप रामायण पढ़ते पढ़ते स्वयं रामायण ही हो जाएंगे, है? आपके रोम रोम में रामायण की चौपाइयां समाहित हो जाएंगी। आप ध्यान करें, किसका ध्यान करें? भगवान का ध्यान करें। जब भगवान का ध्यान आप करेंगे तो जितने प्रकार के अग होंगे, अगमानी पाप, वो सब दूर हो जाएंगे। और आप भगवान का ध्यान करते करते भगवान के सम्मुख हो जाएंगे। और भगवान के जब सम्मुख आप हो जाएंगे तो एक दिन आपकी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। ठीक से ठाकुर जी के अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाएंगे। ध्याने ध्याने तद्रूपता, ये शास्त्र का सिद्धांत है। आइए सुनिए महाराज श्री दशरथ हृदय भगतमती शारंगपाणि। सारंगपाणि कहते हैं भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु का ध्यान करते 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 भगवान विष्णु को ही प्राप्त कर लिए। भगवान विष्णु ही तो प्रकट हुए हैं निज आयु। क्या कौन प्रकट हुए दशरथ के यहाँ? बोलो। सारंगपाणि मानी कौन है? भगवान विष्णु। और सारंगपाणि का ध्यान करते 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 मतलब विष्णु का ध्यान करते करते विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हो गए। इसलिए ध्यान ध्यान तद्रूपता, जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है वह उसके तद्रूप हो जाता है, उसके समान हो जाता है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दशरथ नाम, धर्म धुर
हृदय भगत मति सारन पानी, तीन का त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ समुनाई। दशरथ के समान कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। त्रिभुवन में कोई भाग्यवान नहीं दशरथ के समान। लेकिन प्यारे, कल मैंने आपको सुनाया था कि राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गए सुरधाम। सुरधाम मानी स्वर्ग। लेकिन ये स्वर्ग की उपलब्धि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, और देवता जहां रहते हैं आप वहां रहने लग जाएं तो ये उपलब्धि नहीं है बहुत बड़ी। क्योंकि स्वर्ग से अच्छा तो आपका ये मृत्यु लोक है। अब आपको हमारी बात हास्यास्पद लग रही होगी, महाराज कैसी बात कर रहे हैं कि स्वर्ग से अच्छी हमारी ये धरती है, मृत्यु लोक है। मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ को माध्यम लेके बोल रहा हूं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। दुर्लभो मानसो देहि नाम क्षण भन, दुर्लभो मानुषो देह। ये मनुष्य देह सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। और सुर दुर्लभ, सुर मानी देवता, दुर्लभ। ये देवताओं के लिए सुलभ नहीं, दुर्लभ है। और आप मनुष्य बन गए, ईमानदारी से बताओ तो ये बड़े भाग हैं कि नहीं? अच्छा, मनुष्य कहां रहता है? स्वर्ग में रहता है कि मृत्यु लोक में रहता है? ये बताओ। मनुष्य मृत्यु लोक में रहता है। तो जब मनुष्य मृत्यु लोक में रहता है तो सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। देवताओं के लिए दुर्लभ है, आपके लिए सुलभ हो गया। मैं एक बात कहता हूं, परमात्मा जब भी आता है तब मृत्यु लोक में आता है, वो स्वर्ग में नहीं जाता है, मृत्यु लोक में आता है। स्वर्ग में केवल देवता रहते हैं, देवताओं को जाना पड़ता है भगवान के पास। समझ गए हो कि नहीं? भगवान नहीं आते हैं देवताओं के पास, आते हैं क्या? लेकिन ईमानदारी से बताओ, मनुष्यों के पास भगवान आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? अरे मृत्यु लोक में आप सबकी भक्ति के बल पर वैकुंठ छोड़ करके वह परमात्मा मृत्युलोक में आ जाता है। आप सबके यज्ञ के आयोजन के प्रभाव से स्वर्ग लोक से देवता उतर कर मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो बताइए, मृत्युलोक अच्छा है कि नहीं? जहाँ वैकुंठ वाला भी आ गया और स्वर्ग वाला भी आ गया। यज्ञ वेदी पर आह्वान करते हो देवताओं का, उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? उतरते हैं वो। आपका वो प्रमाण क्या है? ये कुंटलों साकल हजम कर जाते हैं। कौन कर जाते हैं? पंडित कर जाते हैं कि देवता? बोलो भाई, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सोचो जरा, ये देवता ही ग्रहण करते हैं। ये हविष्यान्न जो है वो देवताओं का आहार है। तो अगर यहां ना आए होते तो बोलो भाई, प्रमाण कैसे मिल गया? तो इस धरती को आप सामान्य न समझें।
आप इस धरती को अपने जीवन में, यहाँ की मिट्टी को आप चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने, और इस धरती को, आप मृत्युलोक की धरती को आप केवल ये सामान्य धरती के रूप में स्वीकार न करें। ये धरती तो स्वर्ग और वैकुंठ से भी महान है प्यारे, अगर आप इसके महत्व को समझें तो। क्योंकि वैकुंठ छोड़ करके जो इस धरती पर आ गया है तो महान नहीं है तो क्या है? और वैकुंठ छोड़ने के लिए विवश किसने किया है? आप सबने ही किया। आप महाराज मनु की संतान है। किसकी संतान है? महाराज मनु की संतान है कि नहीं? और मनु ने उस परमात्मा को वैकुंठ से उतार दिया नैमिषारण्य में। उतारा नैमिषारण्य में कि नहीं? कहां से उतारा? वैकुंठ से उतारा नैमिषारण्य में। अरे वो अदृश्य परमात्मा जिसको निर्गुण कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, जो बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, लही घ्राण बिन बास यसेसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी, जेऊं गावहि वेद बुध जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही भक्ति के प्रभाव से निर्गुण से सगुण बन गया। भक्ति के प्रभाव से निर्गुण से सगुण बन गया। और सबसे पहले तो जिनकी आप संतान बैठे हो महाराज मनु, उन्होंने ही उसको धरती पर उतारा है। मैं सत्य कहता हूं आपसे, बिना भक्ति के परमात्मा सगुण होता ही नहीं। चाहे जाए कोशिश कर लो, भक्ति नहीं होगी तो परमात्मा सगुण होगा ही नहीं। भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा और वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बनने के लिए विवश हो जाएगा। समझ गए हो ना? वो विवश हो जाएगा विवश। साधारण में वो सगुण नहीं बनता है, भक्ति के वश में आ जाता है। और भक्ति के बंधन में ऐसा बन जाता है कि फिर वो सगुण होकर के आ नहीं जाता है, नाचने भी लगता है। नाचने भी लगता है। नाना भांति नचायो भगतन ने मोह। बोलो, भगवान स्वयं कह रहे हैं ये बात। भगवान का वाक्य है ये, नाना भांति नचायो भगतन ने मोह। वैसे सवई नचावत राम गोसाई, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सबको नचा रहा है। कहीं नचा रहा है, लेकिन धन्य है भक्त जो परमात्मा को निर्गुण को सगुण बना करके इस धरती पर उतार देते हैं। वो सबको दिखाते हैं कि देख लो ये नाच रहा है, देख लो ये नाच रहा है, दर्शन करो। लीला में तुम दर्शन करते हो, नाचता है कहीं नाचता है? बोलो भाई, जब रासलीला होती है तो तुम लोग देखते हो वो नाचता है। और वो निर्गुण परमात्मा तुम्हें नचाता है और तुम उसे देख नहीं पाते हो कौन नचा रहा है, और वो नचाता रहता है। लेकिन भक्त बन जाओगे तो याद रखना वो तुम्हें नहीं नचा पाएगा, तुम उसी को नचाते रहोगे प्यारे, और तुम्हारे सामने वो नाचता रहेगा।
तुम्हारे सामने नाचता रहेगा। भक्त बनने की जरूरत है। महाराज दशरथ भी भक्त हैं। हृदय भगत मति शारण पानी। महाराज मनु भी भक्त हैं। मनु ही तो दशरथ बने। कल्प भेद में कथाएं आती हैं। महाराज मनु ही दशरथ बने। महाराज मनु भक्त हैं। आप कहोगे प्रमाण क्या है, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। कहां के राजा हैं? प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं महाराज मनु। महाराज मनु के राज्य में राजा की जो प्रतिष्ठा है वही प्रजा की प्रतिष्ठा है। समझ लेना इस बात को। जबकि अंतर होता है राजा की प्रतिष्ठा में और प्रजा की प्रतिष्ठा में, अंतर होता है अंतर। महाराज मनु की प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। जो प्रतिष्ठा महाराज मनु की है वही प्रतिष्ठा प्रजा की भी है। महाराज प्रजा अगर महाराज मनु का सम्मान करती है तो महाराज मनु भी प्रजा का सम्मान करते हैं। प्रतिष्ठानपुर आदर्श राज्य है। कैसा राज्य? आदर्श शब्द पर ही तो बोल रहा हूं मैं। कल भी बोला था आदर्श शब्द पर, आज भी आदर्श शब्द आ गया। वो तो आदर्श सत्संग समाज ही है ना। अभी आपने नाम लिया ना कि आदर्श सत्संग समाज के संरक्षक मिश्रा जी आए, स्वागत करें। यदु जी आए, स्वागत करें। जामवंत जी, क्यों ये सब संरक्षक मंडल के सदस्य है ना। मिश्रा जी हुए, यदु जी हुए और सभी लोग। आप लोग अब किन किन के नाम भाई बतावे? हम रामायण पढ़ेंगे तुम्हारे नाम याद करेंगे, बताओ। लेकिन सब मेरी दृष्टि में आशीर्वाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, है ना। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आदर्श वादी हैं प्रतिष्ठानपुर की प्रजा और राजा, तो कहना ही क्या महाराज मनु का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मनु की जो पत्नी है शत्रुपा जी, वो बड़ी धर्मपरायण है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा। अच्छा, इन दोनों का आचरण कैसा है? बोले क्या बात है, आदर्श की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। दंपति धर्म आचरण का ओ अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूं गाव स्तुति जिनकर लीका। अजहूं गाव स्तुति जिनकर लीका। अच्छा बताओ, स्तुति भगवती जिनके आचरण का वर्णन करेंगे, साधारण बात होती? बोलो भाई, साधारण बात होती? ग्रंथ श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हैं, वो लोग करते हैं कि नहीं? इसलिए राम जैसा महान कौन हो सकता है? लेकिन वह राम, वह ब्रह्म जो राम बन करके आया, आखिर बेटा बन के आया कि नहीं आया? आचरणवान थे महाराज मनु कि वही महाराज मनु के सामने बेटा बनने के लिए विवश है। वही मनु दशरथ बनते हैं, उनके सामने ब्रह्म बेटा बनने के लिए विवश है। ये रहते कहाँ हैं? महाराज मनु हो चाहे दशरथ हो, मृत्यु लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में रहते हैं। वैकुंठ से उतार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। अजहूं गाव स्तुति जिनकर लीका। लेकिन एक दिन की बात, महाराज मनु राज्यसभा से आए और सीधे एकांत में जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
देखो भैया एक बात आपको बताता हूं, जब कभी तुम दुखी हो तो शांति लेने के लिए किसी वृक्ष का सहारा ले लेना, वृक्ष के नीचे बैठ जाना। समझ गए हो? बरगद है, पीपल है, समझ गए हो? वृक्ष तो बहुत है, लेकिन जिन वृक्षों से हमें ऊर्जा मिल रही है, अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोग निकल निकल कर पीपल के नीचे भागे, बोले ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन देता है सबसे ज्यादा पीपल। तो बहुत से लोग जो है, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, इसलिए पीपल की याद आ रही थी लोगों को। बोलो भाई कितना महत्वपूर्ण है पीपल। कोरोना काल में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा गया है कि पीपल के नीचे ऑक्सीजन ले रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर सब पीपल पर भाग रहे थे। हमारा एक बगीचा है आश्रम का, झांसी में है, वहां पीपल बहुत है। वहां बताते थे लाइन लग गई लोगों की आने की। हमका वैसे दर्शन के लिए नहीं आते थे, चलो कोरोना ही ने भेज दिया, क्योंकि पीपल हमने बहुत लगाए थे वहां। पीपल वहां छोटे भी है, बड़े भी हैं, काफी पीपल है, कम से कम होंगे 15-20 पीपल होंगे। कम है क्या 15-20 पीपल एक ही जगह हो? तो सब वहीं कॉलोनी भर के लोग आते थे। ये झांसी में एक आश्रम, वहां की चर्चा कर रहा है, चित्रकूट वाले आश्रम की नहीं, झांसी वाले, वहां सब आते थे। पीपल किसी वृक्ष के नीचे बैठा था, शांति मिलेगी। जब ज्यादा दुखी हो जाओ तो गौशाला में पहुंच जाओ और अपना दुख दर्द गौ माता को सुना देना कान में लग के। समझ रहे हैं? और केवल दुखई दर्द मत सुनाना, उसकी सेवा भी करना। हाँ, कि खाली दुख दर्द सुना दिया बस, माता जी तुम्हारे दुख दर्द को दूर करें, उनकी सेवा भी करना। समझ में आई बात का नहीं? गौ की सेवा करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि 33 करोड़ देवताओं को मनाने में लग जाते हो और बहुत प्रयास करते हो, तो बड़ी मुश्किल में वो संतुष्ट होते हैं, सहज में नहीं होते। इन पंडितों से पूछो कि कितने मंत्र पढ़ते हैं वो उनको मनाने के लिए, हैं? मंत्र पढ़ते हो तभी तो भोजन करते हैं वो। ये मंत्र पढ़ने का मतलब है उनको मनाना, बुलाना और फिर उनको मनाना और फिर खिलाना। हाँ, यही मंत्र का तात्पर्य है। लेकिन मैं एक सरल उपाय आपको बता रहा हूं। यज्ञ तो साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल में एक बार हो पाएगा। बहुत प्रयास करोगे तो साल भर में एक बार हो पाएगा। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं कि हर रोज इतना बड़ा यज्ञ कर लो। तो क्या कर सकते हो? क्या साल में एक बार कर सकते हो? सभी लोग सहयोग करें तो कर सकते हो, लेकिन हर रोज नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यज्ञ में विशेषता यही है कि 33 करोड़ देवता आते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। मैं कहता हूं हर रोज 33 करोड़ देवता आपको आशीर्वाद दें और सामान्य प्रयास से आशीर्वाद दें, तो बोलिए आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी कि नहीं होगी? वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उपाय बता रहा हूं। शास्त्र कहता है कि गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। जो वेद लक्षणा गाय है, देसी गाय, उसकी बात कर रहा हूं। रोम रोम में देवताओं का वास है गौ माता का। मैं कहता हूं कि एक ही गौ माता की सेवा अगर आपने मन से कर दी तो 33 करोड़ देवता अपने यहाँ प्रसन्न हो जाएंगे। उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गौ माँ को संभालने आपके। मैं एक बात कहता हूं कि अगर गांव में एक व्यक्ति एक गौ की सेवा का संकल्प ले ले तो 1000-1500 लोग तो रहते ही होंगे। हमारी समझ में नहीं रहते होंगे क्या? 1500 जो भी हो, जितनी संख्या हो मुझे पता नहीं। अगर एक ही व्यक्ति एक गौ की सेवा का संकल्प ले ले तो हजारों गौएं सुरक्षित हो सकती और पल सकती हैं। बोलो पल सकती हैं कि नहीं पल सकती हैं? मैं कहता हूं कि घर में नहीं रख सकते हो तो एक गांव की गौशाला स्पेशल होनी चाहिए। पूरे गांव की गौएं गांव की गौशाला में
और हर गांव गांव में गौशाला हो, प्रत्येक गांव की गौएं गांव की गौशाला में रहे और पूरा गांव गौशाला में जाकर के सेवा करे गौ माता की। फिर देखो कितना आनंद आता है, कितनी सफलता मिलती, कितना आशीर्वाद मिलता है और समाधान भी हो जाएगा। और ये कठिन बात भी नहीं है, क्या कठिन बात है? अपने घर में रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। घर में रख के सेवा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं रख पा रहे हो घर में, तो सड़कों पर अपने घर की गाय को मत छोड़ो। इस तरह से भटकती हुई गाय सड़कों पर कोई वाहन वाला टक्कर मार देता है, अथवा बिना पानी के तड़प रही है, बिना आहार के, किसी ने डंडा मार दिया, लाठी मार दी। बोलो भाई, किस तरह से गाय की दुर्दशा, सोचिए जरा। इसलिए गांव गांव में, प्रत्येक गांव में गौशाला खुलनी चाहिए और सरकार के ऊपर डिपेंड मत हो। प्रत्येक ग्रामवासी स्वयं जिम्मेदार हो। गवर्नमेंट सहज में जितनी मदद कर सकती हो करे, लेकिन उस पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सरकार से अगर व्यवस्था लोगे तो सरकार अपने ढंग से सरकारी तंत्र को सौंपता है और सरकारी तंत्र किस तरह से विडंबना पैदा कर देता है गौशाला में और गौओं के बीच में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। बोलो भाई, आप सब जानते हो। इसलिए आस्था का विषय है ये, केवल व्यवस्था का विषय ही नहीं है। गौशाला केवल व्यवस्था का विषय ही नहीं है, व्यवस्था के साथ साथ आस्था का विषय है। इसलिए आस्था और व्यवस्था दोनों ही होनी चाहिए। देखो कितना आशीर्वाद मिलता है, कल्पना से परे आशीर्वाद की झड़ी लग जाएगी। जितनी भी मनोकामनाएं होंगी, अरे उसका नाम ही है कामधेनु, कामनाओं को देने वाली। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाएं, कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाएं, जो भी कामना आप करेंगे कल्प वृक्ष आपकी कामनाओं को पूरा करेगा। लेकिन कलिकाल में वो कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, मरने के बाद जाओगे तब कहीं वो कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या मतलब का वो कल्प वृक्ष। लेकिन मृत्यु लोक में यदि कल्प वृक्ष प्रत्यक्ष रूप से कोई है तो वो गौ माता है प्यारे। इसलिए गौ माता से जो मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा। कलयुग में कल्प वृक्ष के रूप में अगर है तो वो गौ माता है। महाराज मनु के राज्य में गौओं की सेवा होती है, गौओं की सेवा होती है। 1.25 करोड़ गौएं हैं महाराज, इतनी बड़ी गौशाला। कितनी बड़ी गौशाला है? 1.25 करोड़। छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है? 2 करोड़ की होगी, 2 अरब की है। क्यों 2 अरब? इतनी तो हो ही नहीं सकती है। हमारी समझ में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। छोटा सा राज्य 3 करोड़ की है, 4 करोड़ की, 2.25 इतना ही अंदाज नहीं रहा था। हम तो इसलिए हंस रहे थे 2 अरब कह करके कि तुम लोग कहते क्या हो। छोटा सा राज्य है, 2.25 करोड़ की आबादी, 1.25 करोड़ गौएं महाराज मनु के राज्य में, मतलब गौशाला में सेवा हो रही है। कल्पना करिए आप कितनी बड़ी गौशाला है। महाराज मनु के राज्य में गांव गांव में यज्ञ हो रहे हैं। प्रतिष्ठानपुर राज्य ऐसा राज्य है जहां भी दिखाई दे रहा है तो यज्ञ होते हुए दिखाई दे रहा है। दृष्टि डालो तो गौशाला में गौएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा राज्य, लेकिन महाराज मनु एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रोने लगे। रोने क्यों लगे? बोले इतना सब होने के बाद भी यज्ञ भी कर रहा हूँ, गौओं की सेवा भी कर रहा हूँ, इसके बाद भी मुझे ये एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं। बोलो भाई, कल्पना करिए, मुझे एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि मेरे हृदय में भक्ति आ गई। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति का संबंध किस तरह से है, कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे तब भक्ति आएगी। आप कहोगे प्रमाण क्या है? तो महाराज मनु स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग,
जन्म गयऊ हरि भगति बिन। अरे गौ सेवा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, फिर भी कह रहे जन्म गयऊ हरि भगति बिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इसलिए शास्त्र कहता है संगतिकरण देव पूजन दानेश। गौ सेवा करना, यज्ञ करना, देवता का पूजन करना, गौ पूजन करना, देव पूजन करना, लेकिन बिना सत्संग के ये सब अधूरा माना जाएगा। बोलो माना जाएगा? संगतिकरण देव पूजन और दानेश, संगतिकरण। ये जो सत्संग चल रहा है, बोलो ईमानदारी से ये सत्संग यज्ञ के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं तो अपूर्णता आ जाएगी। महाराज मनु ने कहा कि एक ही बात की कमी है कि हमारे राज्य में यज्ञ तो हो रहा है, गौ सेवा भी हो रही है, लेकिन सत्संग नहीं हो पा रहा है। क्यों? बोले सत्संग के लिए संतों की जरूरत है, वो संत नहीं मिल पा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? तो पता चला कि नैमिषारण्य में 88,000 कितने संत रहते हैं? 88,000 रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बोलो कहाँ गए महाराज मनु प्रतिष्ठान को छोड़ के? जल्दी बोलो। नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जितना सत्संग होता है कहीं नहीं होता है दुनिया में इतना सत्संग। नैमिषारण्य बताइए इतने संत 88,000 जहाँ संत हो, श्रोता बन करके बैठे वहां संत इतने। अब सोचिए आप 88,000 आ जाएंगे तो आपको पता नहीं कितना बड़ा ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, तब 88,000 लोग बैठ पाएंगे। बोलो भाई। लेकिन वहां नित्य इतने उपस्थित होते हैं साधु ही संत। तो महाराज मनु ने कहा कि निश्चित रूप से अगर मेरे हृदय में भक्ति आएगी और भक्ति से ही भगवान मिलेगा। सत्संग अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? सत्संग। इसलिए सत्संग की भूमि पर जाना चाहिए। तो महाराज मनु सीधे नैमिष की ओर जाने का संकल्प ले चुके हैं कि नैमिषारण्य जाऊंगा, नहीं तो प्रतिष्ठानपुर के पास में अयोध्या थी, प्रतिष्ठानपुर के पास में प्रयाग है। समझ लेना इस बात को। प्रतिष्ठानपुर के पास तीर्थराज प्रयाग है, प्रतिष्ठानपुर के पास अयोध्या भी है, प्रतिष्ठानपुर के पास चित्रकूट भी है, प्रतिष्ठानपुर के पास में नैमिषारण्य भी है। लेकिन महाराज मनु ने कौन सा तीर्थ चुना? बोलो। उस समय भी अयोध्या थी, उस समय भी चित्रकूट था, उस समय प्रयाग था, लेकिन चुना कहाँ? जल्दी बोलो। नैमिषारण्य को चुना नैमिषारण्य को कि नहीं? जबकि प्रयाग याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी नहीं परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद ते याज्ञवल्क मुनि परम विवेक। लेकिन कहाँ गए? जहाँ पर 88,000 ऋषि निवास करते हैं, नैमिषारण्य की भूमि पर पहुंच गए। संकल्प लिया, लेकिन राज्य जो पीछे पड़ा है, राज्य। देखो एक बात आपको बताएं, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। जब घर में खटपट होती है तो लोग कहते हैं चलो छोड़ो छाड़ो, चित्रकूट चलो या अयोध्या चलो, नैमिषारण्य चलो, अमरकंटक चलो। क्यों? महात्मा के यहाँ आराम से जो है रहेंगे और राम राम कहेंगे और बढ़िया राम रोटी पाएंगे, आनंद से राम राम कहेंगे और राम रोटी पाएंगे। चलो घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। लेकिन सावधान, जिम्मेवारियां यदि मिली हैं उनको पूरी तरह से निर्वाहित करो। उनका निर्वाहन जब तक तुम नहीं करोगे तो किसी तीर्थ में भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जिम्मेवारियों से हटना नहीं चाहिए, उन्हें पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान को अकर्मण्यता पसंद नहीं है। किसी भी तीर्थ में चले जाना, भगवान को वहां से भगाएंगे, भाग अकर्मण्य आलसी यहाँ आ गया, भाग।
अकर्मण्यता अच्छी नहीं होती है। जो दायित्व मिला है पहले उसको पूरा करो। आप यदि गृहस्थ बने हैं, पहले गृहस्थी के दायित्व को आप पूरा कर लें, तब आप साधु बनने की बात करें। ये नहीं कि बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी से थोड़ी कटर पटर हुई, परिवार गलत, ये गलत बात है। मैं इस भावना का विरोध कर रहा हूं। चार बर्तन जहां रहते हैं आपस में टकराते रहते हैं, बोलो भाई, इसका मतलब उनको फोड़ने तोड़ने की जरूरत है क्या? उनको संभालने की जरूरत है। बर्तन यदि आपस में टकरा रहे हैं तो बर्तन को फोड़ने की जरूरत नहीं है, बर्तन को संभालने की जरूरत है। यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धिमत्ता है। एक पंडित आत्माराम थे, उत्तर प्रदेश में औरैया गांव है, औरैया जिला बन गया। गांव क्या तहसील था, फिर अब जिला बन गया औरैया जिला। आत्माराम पंडित की आयु थी 34 साल की। मेरा प्रवचन होता था औरैया में। मुझसे आया, बोले स्वामी जी मैंने पूरी गीता पढ़ ली है और लगभग याद भी कर ली है। हमने बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन अब मेरा मन करता है कि घर छोड़ दो। हमने कहा विवाह हो गया? बोले विवाह है, बच्चे भी हैं। हमने कहा उम्र तो तेरी 35-34 साल की उम्र है, तो अभी तो बच्चे छोटे छोटे होंगे। बोले हमारा एक बच्चा हमारा 12 साल का है, एक बच्चा हमारा 9 साल का है। तो मैंने कहा बहुत छोटे हैं तो बच्चे, और तुम घर छोड़ने की बात कर रहे हो? क्या पत्नी ने कह दिया घर छोड़ दो? बच्चों ने कह दिया? बोले नहीं, मेरा मन उब गया। मैंने कहा तो बच्चे कौन संभालेंगे? बोले भगवान संभाले। हम कहा अच्छा, यही गीता ने सिखाया था। गीता ने ये नहीं सिखाया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में तूने ये श्लोक नहीं पढ़ा? कैसे गीता पढ़ी पूरी? क्या श्लोक याद किए तूने गीता के? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे प्राणी तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, फल की इच्छा मत करना, लेकिन कर्म तुझे करना पड़ेगा, फल मैं दूंगा। लेकिन तू उल्टी गीता पढ़ गया क्या? कर्म भगवान करे और फल क्यों भाई? कर्म भगवान करे, तभी तो कह रहा है कि भगवान संभालेंगे। खबरदार, सावधानी से सुनना मेरी बात को पंडित आत्माराम। तुम्हें कोई स्वीकार नहीं कर सकता है किसी भी तीर्थ में चले जाना, भटकते रह जाओ, श्राप आ जाएगा बच्चों का कि मेरा बाप हमें छोड़ करके चला गया, अनाथ बना के चला गया। बोलो धिक्कारेगी संतान कहीं? धिक्कारेगी। हमने कहा यदि कष्ट भी मिल रहा हो गृहस्थी में तो बच्चों को संभालो, बच्चों को संभालो, कष्ट स्वयं सहो, और बच्चों को संभालते संभालते यदि संस्कार दे दोगे तो यही कष्ट तुम्हारे लिए साधना बन जाएगा, और यही साधना तुम्हें परमात्मा तक भेज देगी। कष्ट से कभी डरना नहीं चाहिए। परिवार में गृहस्थी में अगर कष्ट मिल रहा है तो उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए परिवार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक बच्चे सक्षम न हो जाएं तब तक बच्चों के हाथ में व्यवस्था सौंप दो और बच्चे संभालने लगे, फिर तुम चले जाओ। चौथे पन जाइए कान जाना चाहिए, लेकिन तुम 34 साल की उम्र में कह रहे हो कि मैं उब गया हूँ, गीता मैंने पढ़ ली है और भगवान संभाले। मैं तो साधु बनना चाहता, सन्यासी बनना चाहता। मैंने कहा मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। बोले महाराज जी आप नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। हमने कहा गलत है, ये जाना भी गलत है, और जो स्वीकार तुझे करेगा वो भी अपराधी माना जाएगा। या तो तुम छिपाओगे कि हम गृहस्थ नहीं हैं, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, या तो छिपाओगे और बताओगे, और इसके बाद अगर वो स्वीकार करता है तो वो भी अपराधी बनेगा। बोले मेरी इच्छा थी मैं आपकी सेवा करूं, आपके साथ ही रहूं। मैंने कहा नहीं, मैं ये अपराध नहीं लूंगा अपने सिर पर। और मैं कथा कह के आया, वो निकल गया घर से बाहर, घर से बाहर निकल गया। ये संदेश है आप सबके लिए, सुनते जाना है। निकल गया,
अब बच्चे रोए, पत्नी रोए, रिश्तेदार भी तलाशे, ये उधर उधर कहीं मिला नहीं, वो तो चला गया और हरिद्वार पहुंच गया और एक आश्रम में सन्यासी बन गया। समझ लीजिए। और किसी को पता नहीं, आत्माराम का पता ही नहीं किसी को कि वो आत्माराम का खोजा, खूब पता लगाया लेकिन पता ही नहीं लगा। एक साल बाद फिर हम औरैया वार्षिक कार्यक्रम था मेरा, फिर पहुंचा तो पत्नी सीधी आई, वो चरण पकड़ लिया, बोले महाराज आपके जाने के बाद ही गए तो आप बता दो। मैंने कहा देवी मैंने तो उसको रोका था, डांटा था, वो माना नहीं, मेरे जाने के बाद वो गया, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं वो कहां गया। कहे महाराज जी आप गए और इसके बाद ही निकल गए, तो हमको तो यही लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं आपके आश्रम में पहुंचे। मैंने कहा मेरे आश्रम में। महाराज जी तो बच्चों का क्या होगा, कौन संभालेगा परिवार। मैंने कहा कि ऐसा है, भगवान अगर चाहेंगे तो उसको वापस लाएंगे, क्योंकि अभी परिवार सक्षम नहीं है उसका। भगवान से तुम नित्य प्रार्थना करो। कहे महाराज जी आपको कहीं मिल जाए तो आप कृपा करके भेज जरूर देना। मैंने कहा कि हमको मुश्किल ही में मिलेगा, और मिलेगा तो हमें देख के भागेगा। संयोग की बात ये रही कि हरिद्वार में गया और जैसे हरिद्वार पहुंचा तो गंगा स्नान कर रहा था, वो व्यक्ति आ रहा था उधर से, लेकिन वो भेष बदल गया था उसका। तो जैसे भेष बदला और मैं स्नान करके जैसे निकल रहा था तो मेरी दृष्टि पड़ी तो कुछ नाक से हल्का सा समझ में आ रहा था कि वही है, लेकिन बदला हुआ लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा देखा तो वो समझ गया कि महाराज पहचान गए, तो चरणों में गिर गया। मैंने कहा अब तो क्लियर लग रहा है, अब क्लियर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम भ्रमित थे। माली किसी संत को देख के हम कहते थे तुम आत्माराम हो, तो कहते वाह चाहे जिसको आत्माराम मान लेते हो आप, हम आत्माराम थोड़ी है, हम तो दिव्यानंद, सीधी सी बात। तो मैंने कहा ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे चरणों में गिरा तो मैंने कहा महात्मा हो तुम और बड़े अच्छे साधु दिखाई दे रहे हो। बोले महाराज जी आप पहचान गए मुझे। मैंने कहा तुम आत्माराम हो क्या? बोले आत्मा ही राम हो। मैंने कहा तुम नहीं माने, बन गए बाबा, सन्यासी बन गए। कहे महाराज जी औरैया आप कब से नहीं गए? मैंने कहा मैं गया था ना औरैया। आप औरैया गए थे? मैंने कहा तुम्हारी पत्नी आई थी, पीछे आए थे, 1 घंटे रोए और पूरा औरैया नगर में धक्का रहा, और पत्नी ने तो रो रो करके बहुत हाल बेहाल हो गई। उसकी हालत तो इतनी खराब है कि कब उसके प्राण निकल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। रात दिन रोती रहती है, पर्याप्त अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर रही है। तो एकदम बोला महाराज जी मन ही मन तो हम भी रोते हैं, लेकिन करें क्या। मैंने कहा धिक्कार है ऐसे तेरे सन्यास को कि ना यहाँ का रहा तू वहां का रहा, ना गृहस्थी रहा ना तू सन्यासी रहा। बोलो तेरी जिंदगी ही बेकार हो गई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जा और अपने बड़े लोगों से जाकर के क्षमा मांगना, जो तेरे चाचा ताऊ हो, जो भी बुजुर्ग हो परिवार के, सबसे पहले जाकर के उनसे क्षमा मांगना और अपने बच्चों को समझाना, पत्नी को भी समझाना, और फिर गृहस्थी को संभाल करके उसको संतुष्ट करना। तो प्यारे कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए मैं कहता हूं कि दायित्वों से कभी मुकरना नहीं चाहिए। जो दायित्वों को पूरा नहीं करता है परमात्मा की दृष्टि में वो व्यक्ति त्याज्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है, त्याज्य माना जाता है, परमात्मा उसे अपनाता नहीं है। महाराज मनु ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा राज्य छोड़ करके, फिर राज्य को सौंप के जाऊंगा। क्यों यही कथा चल रही थी ना, राज्य को सौंप के जाऊंगा। किसको सौंपा जाए? वैसे तो राजकुमार ही उत्तराधिकारी होता है कि नहीं होता है? राजकुमार तो राजकुमार को बुलाया। जैसे बुलाया बेटा आया, सामने खड़ा हो गया। पिताजी आदेश यही है कि ये राज्य तुम ले लो।
मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, तुम्हारा अभिषेक करना चाहता हूं। पुत्र ने, देखिए इसलिए कहता हूं कि आदर्शवादी राज्य है प्रतिष्ठान, पुत्र भी आदर्शवादी। जैसे ही महाराज मनु ने कहा कि मैं अभिषेक करना चाहता हूं तेरा, तुझे राजा बनाना चाहता हूं, तो पुत्र क्या कहता है? कहता है पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक नहीं। आदेश दे दिए, संचालन तो मैं करता रहूंगा, लेकिन आपके जीते जी सिंहासन पर नहीं बैठे। आदेश का पालन करूंगा, संचालन करूंगा, लेकिन अंतिम श्वास तक आपको इस सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। क्यों भाई, विचार तो अच्छे हैं, क्यों है कि नहीं? विचार कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे इस सिंहासन पर मैं किसी को बिठाल दूं जीते जी, तो ईमानदारी से बताओ सिंहासन की मर्यादा का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? वो मेरा चेला बैठेगा तो फिर जिस पद पर बैठेगा उस पद के अनुसार हमें सम्मान करना पड़ेगा। तो वो सम्मान लेने का अधिकारी नहीं है मुझसे, बोलो है क्या? वो सम्मान लेने का अधिकारी नहीं है। इसलिए आचार्य परंपरा में निवृत्त होने की परंपरा नहीं है। कारण बस निवृत्त हो जाओ, जैसे अंगहीन हो जाओ, कोई कारण हो जाए, ये अलग बात है। क्योंकि अंगहीन व्यक्ति जो है पद पर बैठने के लायक नहीं होता है। सावधानी से सुनना मेरी इस बात। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? वो एक अलग विषय है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, जीवित अवस्था में हैं, जीवंत हैं, तो आप उस आचार्य पद पर बैठे रहने के अधिकारी हो सकते हैं। वरना फिर तो एक ही स्थिति है, या तो किसी को बिठाल करके शिष्य को, फिर आप उस सीमा के अंदर ही प्रवेश न करें जहां पर आपकी पीठ है। आप उस सीमा से बाहर कहीं क्षेत्र संन्यास लेकर के आप गंगा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, या किसी पवित्र सरोवर के तट पर किसी तीर्थ में आप स्थायी रूप से रह जाएं। फिर आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं। इतना निभ नहीं पाता है, इतना निभेगा कैसे? लेकिन यदि निर्वाह नहीं हो सकता है तो अंतिम श्वास तक जो है आचार्य पद स्वीकार करना चाहिए। आज महाराज मनु ने कहा कि मैं लौट के ही नहीं आऊंगा, ऐसी जगह जा रहा हूं, क्योंकि सिंहासन पर पुत्र को बिठाल दूंगा, फिर प्रतिष्ठान पर लौट के नहीं आऊंगा। कहां जाऊंगा? ऐसी जगह जाऊंगा जहां पवित्र नदी होगी, पवित्र तीर्थ होगा। और बोलो कहां संकल्प ले रहे हैं जाने का? कहां का संकल्प ले रहे हैं? जल्दी बोलो। नैमिषारण्य। वहां पर कौन सी नदी है? गोमती नदी। लेकिन बेटे को बुलाया, कहा बेटा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी आप आदेश करिए, मैं सेवा करूंगा ना, जहां आप आदेश देंगे वहां जाऊंगा, सेवा करूंगा, व्यवस्था देखूंगा, लेकिन सिंहासन पर तो आप ही बैठेंगे। राजा के रूप में मैं आपको ही देखना चाहता हूं। महाराज मनु ने कहा नहीं, तू लेना नहीं चाहता है, लेकिन मैं देना चाहता हूं। बरबस राज, बरबस मानी जबरदस्ती, वो लिया नहीं उसने इच्छा से, जबरदस्ती दे दिया। बरबस बाप देना चाहता है, बेटा लेना नहीं चाहता है राज्य। बाप संपत्ति देना चाहता है बेटे को, बेटा लेना नहीं चाहता संपत्ति। और आज की स्थिति उल्टी हो गई। आज बाप देना नहीं चाहता है, बेटा जबरदस्ती लेना चाहता है, लेना चाहता है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे, चैन से नहीं रहने देंगे, इसलिए देना पड़ेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज अब क्या करूं, अब क्या करूं? मैंने कहा क्या करूं? बोले दे दूंगा तो बर्बाद कर देगा, और आंखों के सामने बर्बाद करेगा तो महाराज फिर चैन से मर पाएंगे हम। अब आप उपाय बताओ। मैंने कहा ऐसा है, तुमने कांटा बोया था, अब वही चुभ रहे हैं। क्या बोया? कांटा ही बोया तो कांटा चुभेगा। आम बोया होता तो रस मिलता, स्वाद मिलता, क्यों मिलता, क्यों नहीं मिलता? मिठास होती उसमें,
लेकिन बोया क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि बुढ़ापे में आप ये मत सोचिए कि हम बेटे को संपत्ति देंगे। आप तो जवानी में ये सोच लीजिए कि हम बेटे को संस्कार देंगे, इसलिए संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो संस्कारवान संतान होती है, संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए और धर्मशील पै जाए सुहाए। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संस्कार के बीज बो। किसके बीज बोना है? संस्कार के बीज बो। संतान को जवानी में, ये तुम्हारी जवानी जब हो, बाप की जवानी जब हो, तब अपनी संतान को संस्कार देने में लग जाए। बोलो किसमें लग जाए? संस्कार देने में लग जाए। संपत्ति पर ज्यादा ध्यान न दे, लेकिन जवानी में तुम केवल संपत्ति पर ध्यान देते हो, संतान पर ध्यान नहीं देते हो, हैं? और कोई कहता है क्यों, क्या कर रहे हो, इतनी कमा के करोगे क्या? बोले इसलिए कमा रहा हूँ कि मेरी औलाद पड़ी पड़ी खावे, पड़े पड़े खाएं। समझ गए हो कि नहीं? उनको करना धरना न पड़े। ये नगण्य सोच है कि नहीं? ये बड़ी निकृष्ट सोच है, बड़ी नकारात्मक सोच है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोच अच्छी बनाओ, संतान को संस्कार देने में लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो कि संतान को संस्कार दो। संपत्ति अपने आप आ जाएगी, संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पै जाए सुहाए। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराज मनु ने जबरदस्ती राज्य दे दिया, लेना पड़ेगा तुझे। बरबस बरबस सुतैन पदीना। जैसे ही राज्य दिया, जाने लगे, कहा बेटा संभालो राज्य। शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए। देखो इसको कहते हैं आदर्श परिवार। आदर्श परिवार, आदर्श शब्द मूल में आदर्श गांव है, ये आदर्श समाज है, सत्संग समाज है। शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिया। महाराज मनु ने कहा इसका मतलब यह है कि तुम अब व्यवधान हो। मैं समझ रहा था राज्य व्यवधान है, लेकिन तुम व्यवधान हो, पत्नी व्यवधान बन गई। तू क्यों रोक रही है? तेरा बेटा राजा बन गया है, तू राजमाता बन जा। राजमाता तो अपने आप बन गई तू। जब बेटा राजा बन गया है तो तू राजमाता। अब राजमाता बन करके तू सम्मान प्राप्त कर। अब मेरी साधना में क्यों व्यवधान बन रही है? शत्रुपा जी ने कहा ऐसा नहीं, मैं रोक नहीं रही हूं, क्योंकि आप तीर्थ में जा रहे हैं और मैं रोक रहा हूं। आप परमात्मा की भक्ति करने जा रहे हैं, मैं रोक रहा हूं। ना फिर मुझे तीर्थ से वंचित क्यों किया जा रहा है? मुझे उस परमात्मा की भक्ति से वंचित क्यों किया जा रहा है? आखिर मैंने अपराध क्या किया है? आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? महाराज मनु ने कहा तो तेरी भी इच्छा है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जहां आप होंगे वही मैं। पुत्र का क्या होगा? कहे पुत्र को आपने राजा बना दिया, वो राज्य का संचालन करे, तो पुत्र को छोड़ करके क्यों जाएगी? आदर्श बात निकल पड़ी। क्या बात है? आदर्श की प्रतिमूर्ति है शत्रुपा जी। उन्होंने कहा सुनिए स्वामी, अब आप मुझसे बुलवाना ही चाहते हैं तो मैं बोल रही हूं। किसी भी पतिव्रता नारी के सामने अगर 3 उपलब्धियां हो तो किस उपलब्धि को वो स्वीकार करे? आदर्श नारी कौन है जो इन 3 उपलब्धियों में कौन सी उपलब्धि स्वीकार करना चाहती है? का कौन कौन 3 उपलब्धियां? अब समझना जरा। का एक तो पति, पुत्र और संपत्ति, ये 3 उपलब्धियां। बोलो भाई, आदर्श नारी के सामने 3 उपलब्धियां कौन कौन? पति, पुत्र और संपत्ति। इन तीनों में से वो किसे स्वीकार करना चाहती है? तो शत्रुपा जी ने कहा जो आदर्श नारी होती है वो न संपत्ति को महत्व देती है, न संतान को महत्व देती है, वो तो पति को महत्व देती है। पति से बड़ा कोई नहीं होता है उसके जीवन में।
ये आदर्श नारी है। बोलो है कि नहीं कि उसने किसको स्वीकार किया? उसने पति को स्वीकार किया। और जो पत्नी पति को स्वीकार करती है, पति की अनुगामी बन करके चलती है, ईमानदारी से बताओ संतान भी उसके पीछे पीछे चलती है। बोलो चलती है कि नहीं चलती है? इसलिए आदर्श नारी है। कौन है? शत्रुपा जी। कहा मैं तो आपके साथ चलूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं दंपति धर्म आचरणी का ओ अजहूं गावू श्रुति जिन करली का कै पंथ जात सोहत मत धीरा ओ ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। भक्ति पाने के लिए जा रहे थे, लेकिन समर्पण ने ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। बोलो ज्ञान और भक्ति दोनों आ रहे हैं। प्रमाण पत्र मिल गया कि नहीं मिल गया? जल्दी बोलो। अभी पहुंच नहीं पाए नैमिषारण्य, रास्ते में ही प्रमाण पत्र जारी हो गया कि ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? इसलिए मैं कहता हूं कि जहां त्याग है वहीं भक्ति है। जहाँ त्याग है वहीं त्याग किया। राज्य का त्याग किया, संपत्ति का त्याग किया, पुत्र के त्याग का मतलब मोह का त्याग किया। इन सब का त्याग जब हो गया तो तीर्थ में नहीं पहुंच पाए प्यारे, स्वयं तीर्थ बन करके भक्ति और ज्ञान के रूप में महाराज मनु और शत्रुपा प्रकट हो गए। समाज ने देखा ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति दोनों जा रहे हैं। देखो दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों जा रहे हैं। पहुंचे कहां? पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। धेनुमति मानी गोमती का तट। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा हरस नहाने नीरा। हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी ने महाराज मनु और शत्रुपा को देखा तो कलकल निनाद करने लगे। देखिए मैं एक बात कहता हूं, नदियां भी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं जब स्नान करने वाला समर्पित भक्त आ जाए। क्यों भाई? नदियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। और पापी पहुंचते हैं क्योंकि स्नान करके उद्धार चाहते हैं, पाप हमारे छूटे। तो गंगा हो, चाहे नर्मदा जी हो, चाहे गंगा जी हो, और चाहे मंदाकिनी जी हो, आदि आदि पुनीत नदियां, वो भी सोचती हैं कि आओ स्नान करने के लिए तुम आए हो, बड़े पाप तुमने किए हैं, चलो स्नान कर लो, मैं तुम्हारे पापों को धुलूंगी। लेकिन तुम्हारे पापों का जो मैल होगा ना वो मुझे मैला करेगा। परंतु जब संत और सद्भक्त मुझ में स्नान करेंगे तो मेरी भी गंदगी दूर हो जाएगी। जो तेरे पाप मेरे में आए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए पुनीत नदियां भी इंतजार करती हैं कि कोई संत आवे, कोई महाभाग आवे, कोई आदर्शवादी आवे स्नान करने के लिए। समझ में आई बात? इसलिए मैं कहता हूं कि ये मत सोचो कि हम पाप करेंगे तो गंगा में स्नान करेंगे मुक्ति मिल जाएगी, पाप हमारे दूर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि पापी स्नान करते हैं। महात्मा स्नान करते हैं, आदर्शवादी स्नान करते हैं, स्वागत होता है उनका गंगा के तट पर, नर्मदा के तट पर। स्वयं नर्मदा जी सम्मान करती हैं, गंगा जी सम्मान करती हैं। इसलिए अपने गांव को ही तीर्थ बनाओ। किसी तीर्थ में तो जाओ, तीर्थों में जाना चाहिए, लेकिन जो स्थावर तीर्थ हैं, अनादि परंपरा के स्थावर तीर्थ हैं, उनमें जाना कोई विशेषता नहीं है। अपने गांव को तीर्थ बना देना ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अपने गांव को हम तीर्थ बना रहे हैं। और तीर्थ का अर्थ है पवित्र। इसका मतलब है हम पवित्र होंगे तो हमारा समाज भी पवित्र होगा, समाज पवित्र होगा तो हमारा गांव भी पवित्र होगा, और जब गांव पवित्र हो जाएगा तो हमारा गांव तीर्थ बन जाएगा। इसलिए गांव को तीर्थ बनाना है।
आदर्शवादी बनोगे तभी गांव तीर्थ बनेगा। इसलिए आदर्श सत्संग समाज का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण गांव को आदर्शवादी बनाने का है। आदर्शवादी गांव तीर्थ बन जाता है। प्यारे, पहुंचे जाए धेनुमत तीरा तो हर्ष नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी में स्नान कर रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा। जब दोनों ने स्नान किया तो महाराज मनु संतों का दर्शन करते। गोमती के तट पर ही संपूर्ण संत रहते थे। सभी संतों को प्रणाम किया और संतों को प्रणाम करके कहा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। संत का दर्शन ये अनंत जन्मों के पुण्यों का अभ्युदय हुआ है। जो यहाँ नैमिष में आकर के आज हमने संपूर्ण संतों का दर्शन किया, ये अनंत जन्मों के पुण्यों का अभ्युदय है। जो आज मैं दर्शन कर रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद दो और आदेश भी दो कि हम करें क्या, करें क्या। संतों ने उपदेश दिया, यही है सत्संग। क्या है ये? सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बा सुलभ न सोई। संतों ने उपदेश दिया, सत्संग किया। जैसे आज हम आपको उपदेश दे रहे हैं, वैसे ही तो नहीं विचार उपदेश दिया संतों ने। महाराज मनु और शत्रुपा ने उस उपदेश को सुना। तो याद रखना, ये पहले दिन का उपदेश ही प्रभावी हो गया। कितना प्रभावी हुआ वो कि महाराज मनु ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो मैं बैठ के तपस्या नहीं करूंगा, खड़े होकर तपस्या करूंगा। खड़े होकर तपस्या, बैठ के नहीं। बैठ के तपस्या तो सब करते हैं, क्यों भाई? लेकिन खड़े होकर तपस्या करना सरल नहीं। समझ गए हो? और सुन लो, दोनों पैर केवल खड़ा होना तो फिर भी बन जाता है, लेकिन एक पैर केवल खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। बोलो है कि नहीं? एक पैर केवल खड़ा होना। अब सोचिए जरा, विचार करिए, राजा सुविधा भोगी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और सुविधा भोगी व्यक्ति साधना करे और कठिन साधना करे, ये बहुत मुश्किल की बात है। बोलो, लेकिन ये संबल दिया किसने है कि सुविधा भोगी राजा आज बड़ी से बड़ी साधना करने का संकल्प ले रहा है और उसमें सफल हो रहा है। ये संबल सत्संग ने दिया है प्यारे। इसलिए सत्संग से संबल मिलता है। सत्संग से दूर नहीं जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संगी बनना चाहिए, क्योंकि संबल मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? महाराज मनु को जो संबल मिला है, शत्रुपा जी को जो संबल मिला है, वो किससे मिला है? जल्दी बोलो। सत्संग से मिला। किसके सत्संग से मिला? संतों के सत्संग से मिला। क्योंकि राजा थे भाई, राजा तो सुविधा भोगी होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, राजा मानी राजा। और आए हैं अभी, और एकदम इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी साधना, ये संबल, इसके लिए संबल चाहिए। इसके लिए संबल देने वाला था कोई, तो वो सत्संग था। कौन था? सत्संग। इसलिए ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों ही महाराज मनु और शत्रुपा समान रूप से संबल मिलता है सत्संग में कि नहीं? जो शिक्षा मैं दे रहा हूँ यहाँ समान रूप से स्त्री पुरुष सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इसलिए संबल सत्संग का दोनों को मिल रहा है कि नहीं? नारी समाज को भी मिल रहा है और पुरुष समाज को भी मिल रहा है। दोनों समाज को संबल मिल रहा है। इसलिए ठाड़े रहे एक पद दो। ये नहीं कि महाराज मनु ही खड़े हो एक पैर के बल, महारानी शत्रुपा जी भी खड़ी हैं। दो ठाड़े रहे एक पद दो। देखें आप, विशेषता देखें। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति आ जाए तो साधना को बहुत संबल मिलता है। भक्ति आ जाए तो साधना को बहुत बड़ा संबल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? और बिना भक्ति के साधना करने लगोगे तो साधना ही अधूरी रह जाएगी, पूरी हो ही नहीं सकती। वो समझ में आई बात? वो पूरी नहीं हो सकती, वो अधूरी रह जाती है। तो लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या बताएं, प्रयास तो किया था लेकिन मन नहीं लगा, मन नहीं लगा मेरा। मन कैसे लगेगा? जब भक्ति होगी हृदय में तब न मन लगेगा, क्योंकि भक्ति मन को बांधती है। भक्ति क्या करती है? मन को
बांधती है। नहीं, मन को कोई नहीं बांध सकता है, मन चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादीवल्लम चंचलम ही मना कृष्णा। ये मन बड़ा चंचल है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन स्वयं कह रहा है चंचलम ही मना कृष्ण है केशव, ये मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा संशयम महाबाहो, वायु से भी ज्यादा चलायमान। अब कल्पना करो, आप जो वायु से भी ज्यादा चलायमान है, तो इस मन को, वायु को कौन बांध सकता है? वायु को कोई बांध सकता है क्या? मन को कौन बांध सकता है? मैं एक ही बात कहता हूँ, वायु को भले ही कोई नहीं बांध सकता हो, लेकिन मन को यदि बांध सकता है तो वो भक्ति बांध सकती है। भक्ति की डोरी से मन बंध जाएगा प्यारे, फिर वो मन कहीं जाएगा ही नहीं। किससे बांधना है? भक्ति की डोरी से। मम पद मन ही बांध बर डोरी, यही है मम पद मन ही बांध बर डोरी, यही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं है। मम पद, बोलो भाई। इसलिए मेरे चरणों में जो प्रेम करता है, भगवान के चरणों में जो प्रेम करता है, याद रखना उसका मन जो है भक्ति बांध देती है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, बिना किसी प्रयोजन के जो मेरी भक्ति करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसके योगक्षेम को वहां करता हूं। सीधी सी बात। तो भैया, प्रधान रूप से जीवन में भक्ति, और भक्ति कब आएगी? जब विवेक जागृत होगा। और विवेक जागृत कब होगा? जब हम सत्संग में रहेंगे, सत्संगी बनेंगे, तभी विवेक जागृत होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुन लो आगे की। वो बात यह है, क्योंकि अभी 6 बजे आया, अभी 10 मिनट और बोल देंगे, 6:15 तक बोल लेंगे, क्योंकि मेरा तो, मैं तो आज जल्दी आ गया था। आया था कि नहीं आया था? जल्दी, बहुत जल्दी आया था। मेरा इरादा था कि 4 से 6 तक बोल, 4 से 6, लेकिन हमारे राजेंद्र जी, क्या नाम, शर्मा जी बोल रहे थे 3 से 4 आपका हुआ शायद, कि 4:30 तक हुआ, ऐसे हुआ 4 सवा 4 तक हुआ। तो मैं तो आ गया था, वहां बैठा था, है ना, और 4 के पहले ही आ गया था, मैं 3:45 बजे आ गया था। मेरा तो इरादा था सीधे डायरेक्ट मंच पर चलूं, लेकिन मुझे रोक लिया गया। तो जब मुझे रोक लिया गया तो मैं क्या करता? नहीं, फिर मुझे लाया गया, तब मैं आया। तो सीधी सी बात है, मम पद मन ही बांध बर डोरी। आपकी भक्ति की डोरी ने संत को बांध दिया, बंध गया साथ। जब आपने छोड़ा उसको, सब चल दिया, वो नहीं बंधा ही था। क्यों भाई? इसलिए मम पद मन ही बांध बर डोरी। प्रेम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। चलो खैर, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पहुंचने में 1-1.25 घंटे लग जाएगा, फिर मुझे कथा कहनी है, समझ रहे हो, है ना। पुराण एक जगह है, पुराण, वो पुराण में कार्यक्रम चल रहा है, और वो कार्यक्रम जो है मेरे ही द्वारा सुनिश्चित हुआ था। तो वो होना तो दिन में था, लेकिन तुम्हारे कारण वो कार्यक्रम रात्रि में किया मैंने। समय रात्रि में दिया, शाम का, कि मैं उनको समय देता हूँ, 7 बजे से तुम्हारे यहाँ प्रवचन होगा। तो 7 ये मैंने ही तय किया है। अच्छा, ज्यादा देर तक बोलने में क्या है, लेट सभा चलती है तो रात्रिचर्या प्रभावित हो जाती है, और रात्रिचर्या प्रभावित होती है तो मैं विरोधी हूँ रात्रिचर्या प्रभावित। कल मैंने चर्या पर ही प्रवचन दिया था, रात्रिचर्या और दिनचर्या, इस पर ही बोला था ना। रात्रिचर्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसका मैं विरोधी हूँ। रात्रिचर्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए। रात्रिचर्या कभी भी आप प्रभावित न करें। रात्रिचर्या का जो नियम है, उस नियम के अनुसार ही आप चलें, समय से विश्राम करें, क्योंकि दिनचर्या प्रभावित हो जाएगी रात्रिचर्या के कारण, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए मैंने रात्रिचर्या और दिनचर्या दोनों को माध्यम बनाया था कल के प्रवचन में। तो ज्यादा देर तक नहीं करने का है प्रवचन, 7 से 9:30 बजे तक प्रवचन ही होगा। तो 7 बजे से हम नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे 8 बजे, लेकिन 7 बजे पहुंचेंगे। क्या बजे पहुंचेंगे? 7, सवा 7 बजे पहुंचेंगे। बेमित्रा में जाम लग रहा है, रोड बन रहा है, वहां पर काफी जाम लगा। मैं तो कम से कम 20-25 मिनट तो वहीं जाम में फंसा था। वो अभी क्या समझ रहे हो, जाम लग जाए
जाते जाते तो यहाँ से जाऊंगा तो सीधा मंच पर नहीं, जैसे तुम लोगों ने रोक रखा था वैसे वो लोग भी रोक रखते हैं कि महाराज जी थोड़ा सा जलपान ये वो दुनिया का ये सब। तो 8 से 9:30 वहाँ प्रवचन करूंगा, लेकिन मुझे 1.25 घंटे चाहिए। और मैं अपनी गाड़ी को अपनी गति से चलवाता हूँ, समझ गए हो कि नहीं? ये नहीं है कि चाहे जितनी स्पीड में गाड़ी दौड़ाओ ना, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन गाड़ी जो है नियंत्रित होकर के चलाओ। ये नहीं कि साए और पता चला कि ना पेड़ दिखाई दे रहा, ना पौधा दिखाई दे रहा, ना पहाड़ दिखाई दे रहा, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी गति से चलो और बिल्कुल चाहे लेट पहुंचना है लेकिन सुरक्षित पहुंचना है, लेट पहुंचना है लेकिन सुरक्षित पहुंचना है, यात्रा सुरक्षित करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते ही हो, टोकते ही हो, आपका ड्राइवर अच्छा, गाड़ी अच्छी। अरे मैंने कहा मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर अच्छा, सामने वाले का ना हुआ ड्राइवर अच्छा तो क्यों भाई? सामने वाले का अगर ड्राइवर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? इसलिए अपना सुरक्षित यात्रा करनी है। डरने की बात नहीं है, नियम की बात है। किसकी बात है? डरने वरने की बात थोड़ी है, नियम की बात है। किसकी बात है? नियम की। इसलिए नियम का ध्यान रखो, सुरक्षित यात्रा करो, सुरक्षित जीवन जियो। नियम से संयमित जीवन जियोगे तो सुरक्षित जीवन जियोगे, और यदि असंयमित जीवन जियोगे तो असुरक्षित जीवन जियोगे। ये सूत्र है। इसलिए नियम संयम, दो शब्द हैं, नियम और संयम। नियम और संयम दोनों का पालन करना चाहिए। नियम संयम। तो आइए एक अंतिम 5-7 मिनट की बात और सुन लो, इसके बाद फिर सभा को विश्रामित करेंगे। हमारे यज्ञाचार्य जी कह रहे थे 7 बजे आरती होती है महाराज, तो हमने कहा ठीक है 7 बजे होती तो होती रहेगी। अभी हम प्रवचन विश्रामित करेंगे, फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा जाने का क्रम रहेगा, इस तरह रहेगा तो हो जाएगा। फिर आरती आप अपने समय से करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। या इसके बाद भी अगर किसी को कोई कार्यक्रम करना है तो वो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन मैं 7 बजे तक रुक जाऊं तो उसमें व्यवधान हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको समय पर्याप्त दिया है, वैसे समय कम नहीं दिया है। ऐसा मत मानना कि समय कम दिया है। क्या समय कम दिया है? पर्याप्त समय दिया है। 2 ही दिन पहले दिए थे। 25 साल पहले जब रजत जयंती हुई थी उस समय 2 ही दिन दिए थे ना, उस समय भी 2 दिन दिए थे। और अब हीरक जयंती हो रही है 2 दिन, क्यों 2 दिन अभी दिए, अभी भी 2 दिन दिए। 2 दिन का पता नहीं क्या है? 2 दिन, ये 2 ही दिन का है। 2 एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो चलो 2 दिन का संयोग, लेकिन बीच में आया था तो उसमें एक दिन रह गया था। बीच में 2 बार आया, एक दिन 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। लेकिन 25 साल पहले 2 दिन के लिए, और 25 साल के बाद फिर 2 दिन के लिए, और बीच में एक दिन जुड़ गया था, है नहीं? चलो अब की बार में 3 दिन कर दूंगा, क्योंकि अब थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? प्रमोशन होना चाहिए। अब की बार 3 दिन हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। चिंता मत करना, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो आओ, ठाणे रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े रहे। प्यारे, भक्ति ने संबल दिया, सत्संग ने संबल दिया। किसने दिया? सत्संग ने ताकत दे दी, संबल दे दिया। और जैसे सत्संग से आप सबको भी जो संबल मिल रहा है भक्ति करने के लिए, बोलो सत्संग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको जो आधार मिल रहा है जीवन जीने के लिए वो सत्संग से मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? आपका जो विश्वास जागृत हो रहा है वो सत्संग से जागृत हो रहा है प्यारे। इसलिए सत्संग से संबल मिलता है, विश्वास जागृत होता है। सत्संग को सामान्य नहीं समझना चाहिए। ठाणे रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े रहे। और सुनिए, करैया साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वहाँ जो संत रहते थे महाराज मनु शत्रुपा दोनों एक ही पैर के बल खड़े। अब कंदमूल फल कौन दे? तो संत ला ला करके देते।
देखा, दुनिया संतों को देती है फल, संत दे रहे हैं मनु शत्रुपा को। लो 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 बोलो, कितनी बड़ी फलश्रुति है, बोलो है फलश्रुति कि नहीं? कि संत स्वयं ला ला के फल दे रहे हैं और खिला रहे हैं, लो खाओ खाओ, करें आहार साग फल कंदा। क्यों भाई, जब राज्य व्यवस्था नहीं है वहां, और महाराज मनु शत्रुपा एक पैर के बल दोनों खड़े रहे, तो जब एक पैर के बल खड़े चल फिर नहीं सकते हैं, तो आखिर कोई व्यवस्था देने वाला होना चाहिए कि नहीं? तो वहाँ 88,000 ऋषियों के अलावा कोई यही नहीं, तो व्यवस्था कौन दे रहा है? जल्दी बोलो, महात्मा दे रहे कि नहीं? अच्छा, फिर ठाड़े रहे एक दो, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, वैसे नहीं खड़े हैं, एक पैर के बल और हाथ जोड़े हुए इस मुद्रा में खड़े हैं। तो जो हाथ जोड़े रहोगे तो खाओगे कैसे? इसलिए संत ही खिला रहे, संत ही खिला रहे। देखा आपने, गजब की साधना, बोलो है गजब की साधना कि नहीं? संत खिला रहे हैं, फल ला रहे हैं, अमनिया कर रहे हैं और खिला रहे हैं, खाओ 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 खाओ। क्या बात है, संत खिला रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान से जुड़ तो जाओ। तुम बाल बच्चों पे भरोसा करते हो कि बुढ़ापे में बाल बच्चे खिलाएंगे? अरे भगवान से जुड़ जाओगे तो भगवान ही तुम्हें स्वयं खिलाएगा अपने हाथों से। लो खाओ खाओ खाओ। संत भी तो भगवान के स्वरूप होते हैं, बोलो। इसलिए कौन खिला रहे हैं? जल्दी बोलो, मनु शत्रुपा को संत खिला रहे हैं। करे आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, तो विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, ब्रह्मा जी बोली क्या बात है? अरे कहे बस मैं जा रहा हूँ, नेम इशारे में जा रहा हूँ। क्यों? बोले मनु शत्रुपा दोनों तपस्या कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। ब्रह्मणी बोली तुम्हें बुलाया गया क्या? अरे कहे बिना ही बुलाया जा रहा, लेकिन जा रहा। बोलो बिना बुलाए जा रहा हूँ, बुलाया नहीं, बिना। अरे अभी तो आप बुलाने पर नहीं जानते थे, अब बिना बुलाए कहिए तपस्या का फल। ये किसकी ताकत है? बोलो, ये तपस्या की ताकत है, ये साधना संयम की ताकत है। किसकी ताकत है? साधना संयम तप, इन सब की ताकत है ये कि परमात्मा ब्रह्मा बिना बुलाए आ रहा है, ब्रह्मा बिना बुलाए आ रहा है। बोलो आ रहा है कि बिना ही बुलाए? इसलिए मैं कहता हूं कि संयमित जीवन हो, साधना युक्त जीवन हो, और श्रद्धा और भक्ति युक्त जीवन हो। देखो फिर परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा, बिना बुलाए वो आए। ब्रह्मा जी आ गए, और सुनो अकेले ब्रह्मा नहीं, विधि हरि हर, हरि मानी विष्णु, हर मानी शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबार। एक बार नहीं, बहुबारा, अनेक बार आए। इसका मतलब यह है कि पहली बार आए तो मनु ने देखा नहीं, तो फिर गए कि अब नहीं देख रहा तो अपनी बार जाओ, फिर गए तीसरी बार, चौथी बार, अनेक बार मनु ने देखे ही ना, ब्रह्मा की ओर देखा, ना विष्णु की ओर देखा, ना शंकर की ओर देखा। जब नहीं देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी से कि आना व्यर्थ हो गया क्या? नहीं। शंकर जी ने कहा कि हाँ बोल तो नहीं रहा है। तो कहे विष्णु आए हैं तो इन्हीं से कहो कि ये अपना परिचय दे, तो शायद बोले, आंख बंद किए परिचय दे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं विष्णु हूं, मनु नेत्र खोलो। और मेरे साथ में ब्रह्मा भी हैं और शंकर भी हैं। नेत्र खोल के देखो, त्रिदेवों का दर्शन एक स्थल पर एक साथ, त्रिदेवों का दर्शन। नेत्र खोल। मनु जी ने कहा कौन है? कहे हम विष्णु। मनु जी ने कहा ब्रह्म का दर्शन चाहिए।
कहा मैं ब्रह्म का ही तो प्रतिनिधि हूं, प्रतिनिधित्व उसी का तो कर रहा हूं, उसी का प्रतिनिधि हूं। क्या प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वाले की जरूरत है नहीं? डायरेक्ट आवे सामने ब्रह्म। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समझाओ, शंकर जी से कहा। शंकर जी बोले जब विष्णु भगवान सामने बातें कर रहे हैं तो अब हम समझाने की बात क्या करें, हम समझावे। अब जब डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु ने कहा कि मनु वो निर्गुण है, निराकार है, उसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं सगुण रूप में। वो तो निर्गुण है। मनु जी ने कहा वो निर्गुण है तो मैं क्या मांगा, क्या मांगा? कह नहीं, जो मांगोगे उसकी तरफ से मैं सब दे दूंगा, लेकिन मुझसे मांगो। कह नहीं, मांगूंगा तो उसी से। तो जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो वो देने कैसे आएगा? उसका जब आकार ही नहीं है तो वो देने कैसे आएगा? मनु जी ने कहा जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल बेकार, वो हमें कुछ चाहिए नहीं। और यदि वो साकार रूप में आकर के देना चाहे तो मैं दे दूंगा। तो प्राण कब तक तुम्हारे रहेंगे शरीर में? बोलो, ये प्राण तो चले जाएंगे। मनु जी ने कहा प्राण चले जाएंगे, हमें प्राण की चिंता ही नहीं है, हमें तो प्रण की चिंता है, प्राण की चिंता नहीं है। मैंने प्रण किया है कि मैं निर्गुण को सगुण बनाऊंगा, इसलिए प्रण की चिंता है, प्राण की चिंता नहीं है। प्राण जाए बर बचन न जाइए, क्यों? वही तो दशरथ है, वही दशरथ के जीवन में हाल हुआ, प्राण जाए बर बचन न जाइए। जो कह दिया वो कह दिया है, इसलिए कह दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। शंकर जी बोले चलो चले, फायदा क्या है यहाँ खड़े रहने से? यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, चलो चलो चलो। चले गए तीनों। जब तीनों गए तो ब्रह्मवाणी सुनाई थी, मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। देखो भैया, कृपामृत शानी, अमृत कृपामृत जिसको कहते हैं, समझ गए हो? अच्छा, अमृत में परिवर्तन करने की ताकत होती है। अमृत में क्या ताकत होती है? परिवर्तन करने की ताकत होती है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अस्थि मात्र हो गए शरीरा और तदपि मनाग मन नहीं पीरा। अस्थि पंजर शरीर हो गया था, बोलो हो गया था अस्थि पंजर। जब अस्थि पंजर शरीर हो गया तो कल्पना करो, विचार करना, अस्थि पंजर शरीर जब हो गया तो शरीर में बचा क्या? क्यों? केवल अस्थियां बची कि नहीं बची शरीर में? मात्र अस्थि मात्र हो गए शरीर, अस्थियां बची, केवल अस्थियां। अब अस्थियां बची, ब्रह्मा जी खड़े रहे, भगवान विष्णु खड़े रहे, शंकर जी खड़े रहे, लेकिन अस्थि मात्र हो गए उस शरीर, फिर भी अस्थि पंजर। लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म आया नहीं, वाणी सुनाई दी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवन्ते आए। क्योंकि कृपा अमृत शानी, मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। अमृत की वर्षा हो गई। तो अमृत की वर्षा अगर मुर्दे के ऊपर हो जाए तो बोलो वो जिंदा हो जाता है कि नहीं हो जाता? जल्दी बोलो। हो जाता जिंदा। जैसे अमृत की वर्षा मुर्दे के ऊपर हो जाए तो तुरंत जिंदा हो जाएगा, ये अमृत की विशेषता है। यहाँ अमृत की वर्षा हुई, परम गंभीर कृपामृत शानी, और जैसे ही अमृत की वर्षा हुई तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवन्ते। ये है वाणी का जादू, ये ब्रह्म की वाणी का जादू है। बोलो है ब्रह्म वाणी का जादू कि नहीं? और जैसे ही हिष्ट पुष्ट हुए, शत्रुपा जी बोली गजब हो गया, इतने जल्दी स्वास्थ्य में परिवर्तन, ये कौन सा डोज है?
महाराज मनु बोले ये मेरे सच्चिदानंद ब्रह्म का डोज है। क्यों भाई? ये सच्चिदानंद ब्रह्म का डोज है। ये देखो हृष्ट पुष्ट तन भय स्वाय मान अभय भवन्ते आए, ऐसे अभी भवन्ते चले आ रहे हैं। का मांगो 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 मांगो। मनु जी बोले ना ना, जब तक सामने नहीं आओगे तो किससे मांगे? सामने आओ तब मांगे, ऐसे कैसे मांगे? मांगो मांगो मांगो। नहीं, मैं सामने नहीं आ सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। मनु जी ने कहा कि तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगना ही नहीं। जब देने वाला सामने आवे तब मैं, ऐसे कैसे? मैं एक बात बताऊं, भिखारी जावे मांगने, भीख मांगने जावे और देने वाला दिखाई ना दे और उससे मिल जाए तो वो भागेगा कि रुकेगा? वहां जल्दी बोलो क्या हो गया, हमें नहीं चाहिए, ये क्या हो गया? बोलो भाई के मारे भागेगा कि नहीं भागेगा? देने वाला आवे और चाहे 1 रुपया नहीं, 8 पैसा दे। क्यों भाई? 50 पैसे दे, लेकिन देने वाला दिखाई दे। और देने वाला भिखारी मांगे और देने वाला आवे नहीं, मिल जाए तो वो भाग, जो कुछ मिला है उसको भाग के भगेगा कि छोड़ के भगेगा? क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये भूत आ गया कि प्रेत आ गया? किसने दे दिया? ये हुआ भय के मारे उसके प्राण निकल जाएंगे प्यारे। तो मनु जी ने कहा कि ऐसा नहीं, देने वाला दे लेकिन लेने वाला भय मुक्त हो जाए, लेने वाला भय मुक्त हो जाए। और देने वाला दे और देने वाला दे और जिसने लिया उसमें भय आ जाए। बोलो भाई, भय आ जाए तो ये देने और लेने की सार्थकता नहीं, ये देने लेने की सार्थकता नहीं। देने वाला दे और लेने वाला लेते ही भय मुक्त हो जाए। तो भय मुक्त तो तब होगा लेने वाला जब देने वाला सामने आके दे। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई समस्या खड़ी कि नहीं? अब आना ही पड़ेगा। हमारा भी समय बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, 2-5 मिनट की बात और सुन लो, इसके बाद वाणी को विश्रामित कर देंगे। भाई तुम्हारा कोटा पूरा हो जाना चाहिए, है नहीं? क्योंकि तुम्हारी भाव हमें मां बता रही थी कोटा पूरा होना चाहिए। चलो कोटा पूरा किए देता हूँ, चिंता मत करो, है ना? मांग मांग बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपावृत शानी, परम गंभीर कृपा शानी, कृपा से सनी हुई वाणी। महाराज मनु ने कहा कि महाराज वाणी तो ठीक ही है, वाणी का जादू दिखाई दे गया, लेकिन देने के लिए सामने आइए। भगवान ने कहा कि समस्या है क्या कि मैं कैसे आ जाऊं, मेरा कोई आकार नहीं। तो आकार लेके आ जाओ क्या? नहीं, आकार तो मुझे कोई देता है तब मैं लेके आता हूं। आकार कोई देता है तब मैं लेके आता हूं। तो यदि तुम आकार ही चाहते हो तो बताओ कौन सा आकार लेके आ जाओ? तुम ही बताओ कौन सा आकार। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोह, बात आ गई ना? कौन सा आकार? मनु जी ने कहा ये गारंटी है कि मैं आकार दे रहा हूं आपको। जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जहीं कारण मुनि यतन कराही, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहीं निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारक मोचन। जो भगवान शिव के मन मानस में, कागभूषण जी के मन मानस में, कागभूषण जी के मन मानस में, भगवान शिव के मन मानस में, वही स्वरूप आप लेकर के आ जाए, वही आकार लेकर के आ जाए, वही स्वरूप लेकर के आ जाए। समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। वही स्वरूप वही आकार लेकर आप आ जाए। आहा, देखो ब्रह्म जिसका चिंतन भगवान शिव करते हैं। अब समझ लीजिए आप, जिसका चिंतन भगवान शिव करते हैं, जो कार्य शिव नहीं कर पाए वो कार्य महाराज मनु ने किया है। चिंतन शिव किसका करते हैं? वही स्वरूप लेकर के भगवान को आना पड़ा। नील सरोरुह नीलमणि। अच्छा, चिंतन किसका करते हैं भगवान शिव?
मंगल भवन मंगल हारी ओ उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी और मंगल भवन अमंगल हारी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी वही द्रवहु सो दशरथ यज बिहारी। वही मंगल भवन है और कोई दूसरा मंगल भवन नहीं है। इसलिए नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजय तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतिकाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। बोलो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके भक्त के सामने प्रकट हो गया। बोलो हो गया प्रकट कि नहीं? प्रकट हो गया और कहा दान शिरोमणि का मांगो मांगो मांगो। तो मनु जी ने दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव चाहो तुम ही समान सुत प्रभुषण कवन दुराव। आपके समान सुत चाहता हूँ। भगवान ने कहा लो फिर संकट, फिर धर्म संकट आ गया। मेरे समान राम समान राम निगम कहे। राम के समान तो केवल राम है, दूसरा कोई यही नहीं। तो मनु जी बोले आपके समान आप ही हो तो आप ही ना आ जाओ, फिर आप ही आ जाओ। तो आप सरिस खो जहूं कहाँ जाई नृप तव तनय हो में आई। मैं स्वयं बेटा बनकर आ रहा, स्वयं बेटा बनकर आ रहा। तो देखा आपने इस मृत्यु लोक पर स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार भी बना और बना तो बेटा बना, बेटा बन के आया। बोलो आया कि नहीं आया? कहाँ आया? स्वर्ग में आया कि मृत्यु लोक में आया? जल्दी बोलो। मृत्यु लोक में आया। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सब बड़भागी जीव हो, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि बड़भागी से अभागी होते हो। बोलो होते हो कि नहीं होते? और ये परम पवित्र धरती है, अपने कृत्यों के कारण इसको इसमें गंदगी पैदा कर देते हो। समझ गए हो कि नहीं? ये परम पवित्र धरती है, इसके समान धरती पवित्र है ही नहीं। और भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भारतवर्ष की भूमि परम पवित्र है। न इतनी अमेरिका की है, न पाकिस्तान की, न इंग्लैंड, न जावा, न फ्रांस, न चीन। बोलो भाई, जितनी भारत की भूमि परम पवित्र है। इसलिए इस भारत की भूमि परम पवित्र भूमि है, उस पर तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए तुम सब भाग्यवान हो। बस अपने जीवन में संयम और साधना संजोए रखना। संयम और साधना, संयमित जीवन, साधना युक्त जीवन जीना। आदर्शवादी बनकर के ही साधना की जा सकती है, आदर्शवादी बनकर के ही संयमित जीवन जिया जा सकता है। तभी तुम्हारा गांव आदर्शवादी होगा, तभी आदर्श सत्संग मानस समाज का तात्पर्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यज्ञ भगवान के चरणों में अपनी वांगमयी वाणी समर्पित करता हूँ। और आप सबको मटका एवं आसपास के गांव से, दूरांचलों से जो भी भक्त आए हैं कथा सुनने के लिए, सबको मैं बार बार साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, भगवान की कृपा बनी रहे। मंगल मस्तु कल्याण मस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। बोलिए श्याम रामचंद्र की।